प्रदेश की राजनीति में अगर कोई पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को हिलाने में कामयाब हो जाए तो यकीन मानिए सत्ता का पूरा गणित बदल सकता है। और अब कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अखिलेश यादव 2027 का सबसे बड़ा सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करने मैदान में उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द हो हल्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारें सिर्फ नारों से नहीं, जातियों की गणित से भी चलती हैं। ये हमें और आपको समझना होगा। और शायद यही वजह है कि लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसकी चर्चा सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं, बीजेपी के खेमे में भी हो रही है। ब्राह्मण सम्मेलन। जी हाँ, मंच पर ब्राह्मण चेहरे और सपा मुखिया के मुंह से पीडीए की नई व्याख्या। संदेश एकदम साफ था। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अब जरा आंकड़ों को भी समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 9 से 11% माने जाते हैं। करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट हार जीत तय करने की ताकत भी रखते हैं। यानी अगर इस वोट बैंक का छोटा सा हिस्सा भी इधर से उधर हुआ तो कई सीटों का पूरा गणित बदल जाता है। इसलिए चुनाव आते ही हर पार्टी को ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा याद आने लगता है। जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म जयंती पर उन्होंने ब्राह्मणों का एक सम्मेलन किया, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण न तो कभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अखिलेश यादव के मरहूम पिताजी मुलायम सिंह यादव के एजेंडे में था, न समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कभी रहा। कुछ नेता नामवर जरूर हुए हैं उनकी पार्टी में, लेकिन ब्राह्मण उनके साथ कभी जुड़ा नहीं रहा। अभी भी ब्राह्मणों का जो लाइन शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, सर्वाधिक वाला जो हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। हाँ, ब्राह्मणों में अपर कास्ट में इधर हालिया कुछ घटनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ी नाराजगी जरूर है। अखिलेश यादव सोचा होगा कि साहब ठीक है, मौका है, दस्तूर है, इसका लाभ ले लो, ब्राह्मणों को एक संदेश दे दो कि साहब हमारे पीडीए में पीवाने पिछड़ा नहीं पंडित जी। तो क्या पिछड़ों का अगर कोई सम्मेलन होगा तो अखिलेश यादव जी यही नारा देंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी समझिए। 1990 के दशक के बाद राम मंदिर आंदोलन, हिंदुत्व की राजनीति और ऊंची जातियों के समर्थन ने बीजेपी को ब्राह्मण समाज में मजबूत आधार दिया। यही वजह है कि लंबे समय से बीजेपी को इस वर्ग का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ मिलता रहा है। अब अगर समाजवादी पार्टी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है तो ये सिर्फ वोट मांगने की कोशिश नहीं है, बीजेपी के सबसे मजबूत किले पर एक बड़ी दस्तक भी है। ब्राह्मणों के प्रति कितना प्यार है, कितना प्रेम है, ये आप सब लोगों ने देखा। विशेष रूप से पत्रकार भाइयों ने कि किस तरीके से पांडे, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा के नाम से अपमानित किए जाते थे। मैं स्वयं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं और देखा हूं। यूपी की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता है वैसे वैसे नेताओं को जातियां याद आने लगती है। कभी पिछड़ा सम्मेलन, कभी दलित सम्मेलन, कभी क्षत्रिय सम्मेलन, तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, सोशल इंजीनियरिंग से जीते जाते हैं और मायावती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव भी यही दांव आजमा रहे हैं। अगर पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा भी जुड़ जाए तो 2027 का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कांटे का हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं होगी। उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक को पहले की तरह एकजुट करना होगा। तो ये समझ लीजिए कि जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर हुआ ये सम्मेलन सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2027 के चुनावी गणित का राजनीतिक ट्रेलर भी था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मण वोट बैंक अपना पुराना ठिकाना बदलेगा या बीजेपी का सबसे मजबूत किला पहले की तरह अटल रहेगा? क्योंकि 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होगी, ये लड़ाई होगी वोट बैंक बनाम सोशल इंजीनियरिंग। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।